बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH507, लेक्चर नंबर 20 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिमेनिंग एप्लीकेशन से ही कनेक्टेड रहेगा। तो प्रीवियस हमने इनकी एप्लीकेशंस 6 एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड कर ली थी। आज हम उनसे ऑनवर्ड एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा आज का आगाज़ होगा और 3 एप्लीकेशंस आज हम अपने लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्रेजेंट दी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2y माइनस जी जे प्लस 3xk हैट इन सफिरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड डिटरमन ए आर कॉमा ए थीटा कॉमा ए फाई। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। हमारा जो आज एप्लीकेशन से कनेक्शन रहेगा वो सफिरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की एप्लीकेशन से कंसर्न्ड होगा। ठीक है, प्रीवियस हमने जितनी भी एप्लीकेशन परफॉर्म की हैं वो ओनली ऑन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कनेक्टेड थी और आज जो हम कर रहे हैं वो सफिरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से अटैच्ड होंगे। तो ये हमें ना ए वेक्टर दिया हुआ है, इससे हमने सफिरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के ए आर और ए थीटा और ए फाई को सोल्व करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट इन सफिरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम कैन बी रिटन एज, सफिरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जी कुछ इस सेंस में होते हैं कि एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos of theta। और जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं i, j एंड k, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, इनको भी आप राइट करते होते हैं ऑरली फॉर्म में। i कंपोनेंट इक्वल होता है साइन थीटा कॉस फाई ई आर हेड प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा हेड माइनस साइन फाई ई फाई हेड। ठीक हो गया। एंड j कंपोनेंट इक्वल होता है साइन थीटा साइन फाई ई आर हेड प्लस कॉस थीटा साइन फाई ई थीटा हेड प्लस कॉस फाई ई फाई हेड। और जो के कंपोनेंट है के हेड इक्वल होगा कॉस थीटा ई आर हेड माइनस साइन थीटा ई थीटा हेड। ये जो हमारे पास ओरली जो आपने असम्पशंस राइट की हैं एक्स वाई एंड जी एंड आल्सो आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, इनको आपने सब्स्टिट्यूट करना है ए वेक्टर की फॉर्म में। ए वेक्टर में देखेंगे ये 2 इंटू वाई आई है तो वाई की आप वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू, माइनस जी जे है इसमें जी की वैल्यू पुट करेंगे और जे की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने ये राइट की हुई हैं। तो यही मैंने यहाँ पर राइट की हुई है। ए वेक्टर इक्वल है 2y माइनस जी जे प्लस 3x के, ये हमें गिवन था। और उसके बाद हम इनमें पुटिंग करने जा रहे हैं, ये इक्वल का साइन डालेंगे। 2 इंटू वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाई ब्रैकेट क्लोज की, और आई कंपोनेंट की वैल्यू है साइन थीटा कॉस फाई ई आर हेड प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा हेड माइनस साइन फाई ई फाई हेड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद माइनस जी जे माइनस इंटू ये जी की वैल्यू है आर कोज ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज की, फिर हमारे पास जे की वैल्यू है साइन थीटा साइन फाई ई आर हेड प्लस कॉस थीटा साइन फाई ई थीटा हेड प्लस कोस फाई ई फाई हेड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद प्लस 3x के हेड है प्लस 3 इंटू ये हमारे पास x की वैल्यू है यानी कि आर साइन थीटा कोस फाई, और के हेड की वैल्यू है कॉस थीटा ई आर हेड माइनस साइन थीटा ई थीटा हेड ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने ना ये जो 2 इंटू आर साइन ऑफ थीटा साइन फाई है ये हमारे पास एक कंप्लीट टर्म है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट की 3 टर्म के साथ। ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म है और ये ब्रैकेट में सेकंड टर्म है और ये ब्रैकेट में थर्ड टर्म है। आपने क्या करना है 2 आर साइन थीटा साइन फाई को फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आएगा 2 आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई इंटू ई आर है। फिर आपने प्लस ये प्लस राइट किया, फिर आपने ये फर्स्ट टर्म को यानी 2 आर साइन थीटा साइन फाई को आपने मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड टर्म के साथ, तो ये आपके पास आएगा प्लस 2 आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कोस फाई ई थीटा है। फिर आपने ये माइनस राइट किया और 2 आर साइन थीटा साइन फाई जो फर्स्ट टर्म है इसको आपने ये थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा माइनस 2 आर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई ई फाई हैट। फिर आपने ऑनवर्ड ये माइनस आर कोस ऑफ थीटा को आपने ये ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म
ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने देखें राइट किया माइनस आर कोस ऑफ थीटा को जब आप साइन थीटा साइन फाई ई आर हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई ई आर हेड माइनस, और माइनस आर कोस थीटा को आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो ये आएगा माइनस आर कोस के थीटा साइन फाई ई थीटा हेड माइनस, फिर आप माइनस आर कोस ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस थर्ड टर्म के साथ कोस फाई ई फाई हेड के साथ, तो ये आएगा माइनस आर कोस थीटा कोस फाई ई फाई हेड। फिर ऐसे ही आप प्लस 3 इंटू आर साइन थीटा कोस फाई को, ये हमारे पास एक टर्म है, इसको आप ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो इस टर्म को जब आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 3 आर साइन थीटा कोस फाई इंटू ई आर हेड, फिर ये माइनस हमने राइट किया, फिर हमने प्लस 3 आर साइन थीटा कोस फाई को, इससे जो फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है ये सेकंड टर्म के साथ यानी इसके साथ, तो ये आएगा प्लस माइनस 3 आर साइंस के थीटा कोस फाई ई थीटा हेड। फिर आपने इसमें से ना कॉमन लेना है, ये जो आपके पास कंप्लीट रिलेशन है इसमें से हम ना कॉमन लेंगे, यानी कि ई आर हेड कॉमन लेंगे, ई थीटा हेड कॉमन लेंगे और ई फाई हेड कॉमन लेंगे, तो आपके पास ये वाला स्टेप क्रिएटेड हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ई आर हेड यहाँ पर आ रहा है, ई आर हेड यहाँ पर आ रहा है, और इसके अलावा ई आर हेड आपके पास ये देखें ये आ रहा है, एक ई आर हेड यहाँ से कॉमन लेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ब्रैकेट के इनसाइड अनकॉमन पार्ट ये क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं 2 आर साइंस के थीटा साइन फाई कोस फाई, ये टर्म बन गई। फिर उसके बाद माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, ये वाली टर्म बन गई, प्लस 3 आर साइन थीटा कोस फाई, ये वाली टर्म बन गई, ठीक हो गया। और ब्रैकेट के बाहर है ई आर हेड जो कि कॉमन पार्ट है। उसके बाद हमने ई थीटा हेड कॉमन लेना है, ई थीटा हेड यहाँ पे आ रहा है, ई थीटा हेड यहाँ पर आ रहा है, ई थीटा हेड यहाँ पर आ रहा है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो देखें इसके साथ आप चेक ये भी करें, हाँ जी, बल्कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हमने ई थीटा हेड ही कॉमन लेना है ओनली ऑन, तो ये देखें जो ब्रैकेट में आएगा 2 आर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, ये राइट किया हुआ है। उसके बाद माइनस आर कोस के थीटा साइन फाई, ये राइट किया हुआ है। उसके बाद माइनस 3 आर साइंस के थीटा कोस फाई, ये राइट किया हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर है ई थीटा हेड कॉमन पार्ट, और उसके बाद हम ई फाई हेड कॉमन लेंगे, ई फाई हेड यहाँ पर आ रहा है, ई फाई हेड यहाँ पर आ रहा है ओनली ऑन, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव भी कॉमन लेना है और साथ में ई फाई हेड भी कॉमन लेना है, और ब्रैकेट के इन साइड आ जाएगा 2 आर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये देख सकते हैं, और इसके साथ आएगा आर कोस थीटा कोस फाई, ये देख सकते हैं आर कोस थीटा कोस फाई, और ब्रैकेट के बाहर है ई फाई हेड। अब आपने बताना है कि ए आर ए थीटा और ए फाई की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है ना, ये जो ब्रैकेट वाला ई आर हेड के जो ब्रैकेट वाला ये पार्ट है, दिस इज नोन एज ए आर, तो ये हमारे पास ए आर की वैल्यू है, ठीक है, कंप्लीट, तो वही मैंने राइट किया हुआ है, ए आर इज इक्वल टू 2 आर साइंस के थीटा साइन फाई कोस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस 3 आर साइन थीटा कोस फाई, यानी कि ये वाला आपने कंप्लीट पार्ट राइट कर दिया जो कि कैपिटल ए आर के इक्वल होगा। और जो ए थीटा है ये वाला, ये ए थीटा आपका ई थीटा की ब्रैकेट वाला पार्ट होगा, यानी ये कंप्लीट जो ब्रैकेट में राइट किया हुआ है दिस इज नोन एज ए थीटा, वही मैंने राइट किया हुआ है, ए थीटा इज इक्वल टू 2 आर साइन थीटा साइन फाई कोस फाई माइनस आर कोस के थीटा साइन फाई माइनस 3 आर साइन के थीटा कोस फाई। उसके बाद जो ई फाई हेड के इनसाइड वाला जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट होगा दिस इज नोन एज ए फाई, वही मैंने राइट किया हुआ है, ए फाई इज इक्वल टू माइनस 2 आर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस आर कोस थीटा कोस फाई, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इन द सेंस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास ए आर ए थीटा ए फाई यही हमने फाइंड करना था और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आडियो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके लिए आपको ए वेक्टर दिया गया है 1 बाय आर साइन थीटा ई फाई हेड, और ये हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है क्योंकि इसमें आर थीटा और फाई इंक्लूड है। इसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
आपने इस स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपका आंसर एक्स वाई ई फॉर्म में आए। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ई आर हैट, ई थीटा हैट और ई फाई हैट होता है। बट आपको जो स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है आपने उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर ओनली ऑन ई फाई हैट की फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ई फाई हैट के अकॉर्डिंग दिया गया, इट्स मीन आपका यहाँ पर ई थीटा हैट की बात नहीं होगी और ई आर हैट की भी बात नहीं होगी, ओनली ऑन किसकी बात होगी, ई फाई हैट। तो वही मैंने राइट किया हुआ है, ई फाई हैट इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई हैट प्लस कॉस फाई जे हैट। ठीक हो गया, तो ये हमने ई फाई हैट की वैल्यू ये राइट कर दी। उसके बाद आपने जो गिवन आपको ऑब्टेन्ड है ए वेक्टर वो आपने राइट कर देना है। सो वी हैव ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय आर साइन ऑफ थीटा ई फाई हैट। अब इसमें आपने ई फाई हैट की जो वैल्यू अभी आपने स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट की है ओरली, वो आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी। ई फाई हैट की हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, यानी कि 1 बाय आर साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे माइनस साइन फाई आई हैट प्लस कोस फाई जे हैट ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस साइन फाई आई को यानी कि ये कंप्लीट जो वैल्यू है 1 बाई आर साइन थीटा, इसको आपने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन फाई आई हैट ओवर आर साइन ऑफ थीटा प्लस फिर आपने 1 बाई आर साइन ऑफ थीटा इसको आपने सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है यानी कि कोस फाई जे हैट के साथ। तो ये आ जाएगा कोस फाई प्लस कोस फाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा जे हैट, यानी आपके पास ये रिलेशन आपने 1 ओवर आर साइन ऑफ थीटा को ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास ये वाला स्टेप क्रिएट हो गया। इसे हमने कोई इक्वेशन असाइन कर देना है, हमने इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने अपनी सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करना है। सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में, सिंस x इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ फाई एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा साइन फाई एंड आल्सो z इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से हम ना क्या करेंगे, देखिए आपके पास जो है ना ये साइन फाई और कॉज फाई, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और साथ में ये आर की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो ये साइन फाई की वैल्यू और कॉस फाई की वैल्यू हम यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से हम कॉस फाई की वैल्यू बना सकते हैं और यहाँ से हम साइन फाई की वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस रिलेशन में ओनली और साइन फाई है, कॉस फाई है। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, ओनली ऑन फाई की बात हो रही है। तो हम देखेंगे यहाँ से जब हम कॉस फाई फाइंड करना होगा तो आर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स ओवर आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। तो साइन ऑफ फाई हमें चाहिए, इसके साथ आर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन वाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन फाई। यहाँ से हमें कोस फाई की वैल्यू मिल गई, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कोस फाई की जगह, और साइन फाई की वैल्यू हमें वाई ओवर आर साइन थीटा मिल गई और साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इससे साइन फाई की जगह। ठीक हो गया, और यहाँ पर ये आर की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड आल्सो आप इस तरह करें कि ये जो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई है, इसका आप स्केयर ले लें। तो ये होगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई, और अगर y का भी स्केयर लेना हो तो ये बनेगा y स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई। फिर जब आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को ऐड करेंगे तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा, यानी कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई। फिर आप ना यहाँ से कॉमन लेंगे, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉमन लिया तो ये आएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। अब ये जो ब्रैकेट में है ये आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस इज नोन एज यूनिटी 1, और 1 को आप आर स्केयर साइन स्केयर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, यानी कि हमने वैल्यू फाइंड कर ली आर स्केयर साइन स्केयर थीटा की। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा है, जब इनका स्केयर हो जाएगा तो ये वैल्यू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ऐसे बन जाएगा फिर आप उसे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर राइट कर देंगे, वो हम देख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies that a vector is equal to
ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पुट करना है साइन फाई की जगह हम पुट करने लगे हैं, ये देखें साइन फाई की जगह हम पुट करेंगे वाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर आ जाएगा वाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा आएगा और बटे वाली टर्म एज इट इज आर साइन ऑफ थीटा। ये देखें वाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा ओवर आर साइन ऑफ थीटा आई हैड और माइनस एज इट इज प्लस, फिर उसके बाद आप देखें ये cos फाई की वैल्यू आपके पास क्या है, cos फाई की वैल्यू है x ओवर आर साइन ऑफ थीटा। तो cos फाई की जगह, इस cos फाई की जगह जब आप पुट करेंगे, इस cos फाई की जगह पुटिंग करेंगे ये x बाय आर साइन ऑफ थीटा, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा x बाय आर साइन ऑफ थीटा ओवर आर साइन ऑफ थीटा इंटू जे हैड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, ये वाली आर साइन थीटा की नीचे आकर मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा माइनस वाई बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई हैड प्लस ये भी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है आर साइन थीटा, इसको आप नीचे लेके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जे हैड। अब ये देखिए हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो मैंने कहा था कि जब आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कार्टेशियन फॉर्म है, तो यही हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। तो माइनस वाई बाई ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही मैंने राइट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई हैड प्लस एक्स बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे हैड एज इट इज। यही हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दी गई थी फॉर्म, हमने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है फाइंड डेल आर डेल थीटा डेल फाई इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड शो दैट, आपने ना ये डेल आर डेल थीटा डेल फाई को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करना है और इसके लिए शो करना है कि कैपिटल E1 हैट इज इक्वल टू ई आर हैट के इक्वल है और कैपिटल E2 हैट इज इक्वल टू ई थीटा हैट के है और E3 हैट इज इक्वल टू E5 हैट के इक्वल है। आपने ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप को शो करवाना है, आपने ये प्रूव करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। ये हमने इस तरह की बात पहले भी ऑलरेडी की हुई है, बट वो हमने की थी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्म के लिए, लेकिन ये हमें अब दिया गया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में बस यही फ़र्क आता है कि फाई की जगह, सिलेंड्रिकल में फाई की जगह जी होता है और स्फेरिकल में यहाँ पर फाई का इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो बाकी रिजल्ट तो ये सेम एज इट इज़ ही रहता है। आर और थीटा सिलेंड्रिकल में भी होते हैं और स्फेरिकल में भी होते हैं, जस्ट फ़र्क आता है फाई की फॉर्म में। इस फाई की जगह अगर जी आए तो आपने समझ जाना है कि ये सिलेंड्रिकल है और अगर यहाँ पर फाई का इस्तेमाल हो रहा है इट्स मीन आपके पास वो स्फेरिकल फॉर्म होगी। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आडियो स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो इसमें कर्व्स होती हैं बिल्कुल सेम वैसे प्रीवियस टॉपिक की तरह ही करना है हमने। U1 कर्व जो होती है वो इक्वल होती है आर के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और U2 कर्व होती है थीटा के इक्वल और U3 कर्व इक्वल होती है फाई के इक्वल, यानी U1 इज इक्वल टू आर, U2 इज इक्वल टू थीटा, U3 इज इक्वल टू फाई। उसके बाद आपने इक्वलेंस ऑपरेटर जो ग्रेडियंट फॉर्म में रिलेशन होता है वो आपने राइट करना होता है इन द सेंस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डेल साई इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर ई आर हैट प्लस 1 बाय आर पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा ई थीटा हैट प्लस 1 बाय आर साइन थीटा पार्शियल साई ओवर पार्शियल फाई ई फाई हैट। इसको हमने एक इक्वेशन नेम असाइन कर देना है। फिर हमने ऐसे जब ये रिलेशन इक्वलेंस फॉर्म इन डेल ऑपरेटर राइट कर दिया, फिर हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने ये पुट करना है पुट साइज इक्वल टू आर, यानी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर होता है, थीटा होता है और फाई होता है। तो आपने पुट करना है पुट साइज इक्वल टू आर। तो आपके पास ये जो कंप्लीट इक्वलेंस रिलेशन होगा इसमें जहाँ जहाँ साई होगा, यानी ये देखिए यहाँ पे साई आ रहा है, यहाँ पे साई आ रहा है, यहाँ पर साई आ रहा है और यहाँ पे साई आ रहा है, तो फिर आपने वहाँ पर ये पुट कर देना है आर। जहाँ जहाँ साई होगा वहाँ पर आपने आर पुट कर देना है। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेल आर इज इक्वल टू ई आर हैट, क्योंकि आपके पास जब पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर होगा तो उसका आंसर 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई ई आर हैट, यानी कि आपका आंसर ओनली यहाँ से फाइंड आउट होगा। प्रीवियस भी हमने ये बात की हुई है
प्रीवियस लेक्चर में कि जब आपके पास डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो वो आपके पास 1 आर से क्रिएट करा, अदरवाइज वो आपके पास 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी बात करें पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा, तो आर का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से ले रहे हैं, तो थीटा के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे तो आर होगा, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा आपका 0 हो जाएगा। और 0 मल्टीप्लाई 1 बाई आर ई थीटा हैट, तो वो कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी पार्शियल आर ओवर पार्शियल फाई, तो यहाँ पे अगर साई की जगह आर होता है तो आर का पार्शियल डेरिवेटिव अगर फाई के लिहाज से हम ले रहे हैं तो फिर आर का फाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। इट्स मीन ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओनली ऑन वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, यानी कि डेल आर इज इक्वल टू फिर बन जाएगा ई आर हैट। वही मैंने राइट किया हुआ है, डायरेक्टली आपने भी ऐसे ही राइट कर देना क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। तो डेल आर इज इक्वल टू ई आर हैट। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस लेक्चर अंडरस्टैंड कर ले और उसको ये आइडिया हो जाएगा। जस्ट मुश्किल बात कोई भी नहीं है, आपने साई की जगह रिप्लेसमेंट करनी होती है, फिर आपने पार्शियल डेरिवेटिव देखना है कि अगर तो सेम पार्शियल डेरिवेटिव है तो 1 आ जाएगा, अगर डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव है तो वो 0 हो जाएगा। बस इतनी सी लॉजिक आप माइंड में रखें तो आपको आंसर आ जाएंगे। तो पुट साइज इक्वल टू आर किया, आपके पास डेल आर इक्वल टू ई आर हैट आ गया। फिर आपने पुट साइज इक्वल टू थीटा करना है इस कंप्लीट रिलेशन के अंदर, यानी इक्वेशन 1 में। देन इक्वेशन 1 बिकम्स डेल थीटा इज इक्वल टू 1 बाय आर ई थीटा हैट हो जाएगा। फिर आपने पुट साइज इक्वल टू फाई करना है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि ये साई की जगह जहाँ जहाँ साई होगा वहाँ वहाँ आपने फाई पुट करना है साई की जगह। तो ये हमारे पास जो रिलेशन होगा, फिर हमारे पास रिलेशन बना देगा डेल फाई इज इक्वल टू 1 बाय आर साइन ऑफ थीटा ई फाई हैट। ठीक है, ऐसे हमने डेल आर, डेल थीटा, डेल फाई फाइंड कर लेने हैं। फिर ऑनवर्ड हमने इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। डेल आर मॉडुलस इक्वल होगा ई आर हैट मॉडुलस, और ई आर हैट का जो मॉडुलस होगा ये हमारे पास इक्वल होगा यूनिटी 1। ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था ऐसे ही। तो डेल थीटा का जो मॉडुलस होगा इक्वल होगा मॉडुलस 1 बाई आर ई थीटा हैट मॉडुलस क्लोज इक्वल होगा 1 बाई आर, मॉडुलस से आउटसाइड चला जाएगा, तो ये जो मॉडुलस होगा ओनली ऑन ई थीटा पे कंटेन करेगा। इट्स मीन 1 बाई आर ई थीटा हैट का मॉडुलस, और ई थीटा हैट का मॉडुलस क्या होगा, ओनली ऑन 1, और 1 को आपने 1 बाई आर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आएगा 1 बाई आर। फिर डेल फाई का हमने मॉडुलस कंटेन करवाना है और ये इक्वल होगा 1 बाई आर साइन ऑफ थीटा ई फाई हैट, मॉडुलस क्लोज किया। अब 1 बाई आर साइन ऑफ थीटा मॉडुलस से बाहर चले बाहर हम भेज देंगे क्योंकि ये हमारे पास यूनिटी कंटेन नहीं कर रहा, यूनिटी हमारे पास ओनली ऑन ई फाई हैट पे है, तो हमने इसे आउटसाइड भेज देना है। तो ये आएगा 1 बाय आर साइन ऑफ थीटा ई फाई हैट। अब यहाँ पर ई फाई हैट हमारे पास यूनिटी है, इट्स मीन ये देखें 1 हो गया है। अब आपने इस 1 को 1 बाय आर साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1 बाय आर साइन ऑफ थीटा। उसके बाद ऑनवर्ड हमने अपनी सब्सटीट्यूशन पे जाना है। सो वी हैव E1 हैट इक्वल होगा डेल U1 ओवर डेल U1 का मॉडुलस, यानी कि जो हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट होगा उसका डिनोमिनेटर में मॉडुलस आया करेगा, यानी डेल U1 है तो डिवाइड में डेल U1 का मॉडुलस। अब इसमें U1 कर्व किसके इक्वल होती है, R के। इट्स मीन कि डेल U1 आपके पास आएगा डेल R, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे डेल U1 डेल R और इसका मॉडुलस है। ये डेल U1 ओवर डेल U1 का जो मॉडुलस है इक्वल होगा डेल R ओवर डेल R का मॉडुलस। डेल R की वैल्यू हमने फाइंड की है ई आर हैट, और जो इसका डिटर्मिनेंट है जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। 1 को आपने ई आर हैट पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया ई आर हैट। तो फाइनली हमने क्या शो कर दिया, दिस इम्प्लाइज डैट कैपिटल E1 हैट इज इक्वल टू ई आर हैट। ऐसे ही आपने अब ये प्रोसीड करवाना है, E2 हैट जो है इक्वल डेल U2 ओवर डेल U2 का डिटर्मिनेंट या मॉडुलस भी आप कह सकते हैं, इक्वल होगा U2 कर्व इक्वल होगी थीटा के। इट्स मीन डेल थीटा ओवर डेल थीटा का होल मॉडुलस। डेल थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है 1 बाई आर ई थीटा हैट होल ओवर डेल थीटा का जो मॉडुलस है वो इक्वल है 1 बाई आर के। 1 बाई आर से 1 बाई आर कैंसिल किया तो ई थीटा हैट के इक्वल आ जाएगा, ये वाला यानी कि कंप्लीट रिजल्ट। तो दिस इम्प्लाइज डैट E2 हैट इक्वल हो जाएगा ई थीटा हैट के, यानी कि ये जो कंप्लीट रिजल्ट E2 हैट है ये इक्वल हो जाएगा ई थीटा हैट के। तो ये हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट फुलफिल करवा दिया। तो इससे ही हमने E3 हैट की बात करनी है, वो होगा डेल U3 ओवर डेल U3 का डिटर्मिनेंट, और ये इक्वल होगा U3 कर्व आपके पास किसके इक्वल होती है, फाई कर्व के। ये हमारे पास बन जाएगा डेल फाई ओवर डेल फाई का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डेल फाई की वैल्यू हमने फाइंड किया 1 बाई आर साइन ऑफ थीटा ई फाई हैट,
और जो इसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 1/r साइन ऑफ थीटा। अब 1/r साइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, ये हमने कैंसिल कर दिया। तो ये आंसर क्या है, ई फाई हैट, वही हमने राइट कर दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई थ्री हैट इक्वल हो जाएगा, ई थ्री हैट इक्वल हो जाएगा ई फाई हैट के। तो यही हमने प्रोसीड करवा दिया। आप इस पर ना बॉक्स पर राइट कर देना सभी स्टूडेंट कि हमने ये प्रूव कर दिया, यानी कि एक बॉक्स आपने ऐसे यहाँ पे बनाना है और सेकंड बॉक्स आपने ई टू हैट के लिए बनाना है और थर्ड बॉक्स आपने ई थ्री हैट के लिए ऐसे बनाना है कि ये आपने कंप्लीट रिजल्ट को प्रूव कर दिया होगा, ठीक है ना। तो ये हमने फिर लास्ट पे अपनी स्टेटमेंट राइट कर दी है, विच कम्प्लीट्स अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमने प्रूव करना था। होपफुली यार डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से कोई स्टेप ना अंडरस्टैंड हुआ हो, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट गाइडेंस की जाएगी और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।